कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों के वैक्सीनेशन पर जोर दिया, साथ ही पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाने पर राज्यों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की अपील की, लेकिन इस मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सामने आए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड से तो कोई बात ही नहीं हुई, पहली चीज। दूसरी चीज, उनका आरोप यह था कि भाई कोरोना पर जो मीटिंग है तो फिर इस मीटिंग में पेट्रोल डीजल पर चर्चा, ये बात उनके पल्ले नहीं पड़ी। एक छोटी सी रिपोर्ट है, पहले इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। कोरोना की चौथी लहर को लेकर मंथन, पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ की मीटिंग, पीएम ने बच्चों के वैक्सीनेशन पर दिया जोर। देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में चौथी लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि चौथी लहर को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कोरोना के बढ़ते केस पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन पर जोर दिया। 96% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज, 15 साल से ज्यादा उम्र के 85% लोगों को दूसरी डोज। मार्च में 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन की मिली मंजूरी। पीएम मोदी ने बच्चों के वैक्सीनेशन पर दिया जोर। पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान चलाने पर जोर। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है। कोरोना पर मंथन के दौरान पीएम मोदी ने देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की अपील के बाद भी कई राज्यों ने वैट नहीं घटाया। झारखंड समेत कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाया, जिसका खामियाजा राज्य की जनता को उठाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से वैट घटाने की अपील की है। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक में सीएम हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। उनकी जगह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पीएम की मीटिंग में वर्चुअली मौजूद रहे। लेकिन पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की पीएम की अपील स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर बुलाई गई बैठक में स्वास्थ्य पर कम, पेट्रोल डीजल पर ज्यादा चर्चा हुई है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। स्वास्थ्य पे कम और पेट्रोल और डीजल पे बात ज्यादा उन्होंने कर दी, और ये मीटिंग विशुद्ध रूप से राजनीतिक मीटिंग बनके ये रह गई। झारखंड की सरकार को टैक्स कर कम करके, वैट कम करके उस पेट्रोलियम पदार्थों में, पेट्रोलियम, डीजल्स, ऐसी चीज़ों में दाम और कम करना चाहिए था, लेकिन राज्य की सरकार नहीं कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमंत्री जी जब भी कोई बात करते हैं तो वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर के करते हैं या अपने दल विशेष को लेकर के करते हैं। गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। बात थी कोरोना की, बात कर रहे हैं वैट की। मैं बराबर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक आदत है, पूछिएगा चाचा का नाम तो बताएंगे फूफा का, फूफा का पूछिएगा तो मामा का बताएंगे। चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझ के जनता को राहत नहीं देना चाह रही है।
चाहे गर्मी में बिजली कटौती की बात हो, चाहे अन्य चीज़ों की बात हो। झारखंड कोलैप्स की तरफ जा रहा है, मैंने कई बार चीज़ों का उल्लेख किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसी रंजिश को हटाकर, ये जो सरकार ईगो के साथ जो सरकार चल रही, इसको हटाकर सरकार को जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर होकर अपना विजन, अपना सोच, अपना प्लान रखना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसको मोड़ दिया गया पेट्रोल डीजल महंगाई के साथ, और खासकर एकदम नाम लेकर झारखंड हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, राजस्थान हो, केरला हो, इन राज्यों के साथ जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है बाकी जो भाजपा शासित राज्यों का जो ये है, और उसमें उन्होंने चिंता व्यक्त की कि नवंबर में हमने एक्साइज ड्यूटी कम किया था, आपने 6 महीना तक इस पे टैक्सेशन को बढ़ाए रखा। तो हमको लगता है ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार कैसे वो विषयांतर होकर बात करने लगे। पीएम ने वैश्विक संकट में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया, साथ ही पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की अपील की। अब देखना होगा कि पीएम की इस अपील का कितना असर होता है। झारखंड की जनता को पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से कब राहत मिलती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। मैं स्वागत करता हूं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का। बन्ना गुप्ता जी, झारखंड की जनता जानना चाहती है, और झारखंड क्या मैं तो कहता हूं कि पूरे देश की जनता जो है वो जानना चाहती है कि आखिर इस बैठक के बाद बन्ना गुप्ता थोड़े से हम और पेट्रोल डीजल पर ज्यादा बात करते नजर आए, और कहीं शायद एक बयान ये भी था कि झारखंड को इस बैठक में बोलने का या अपना पक्ष रखने का, अपनी समस्या रखने का, अपनी बात रखने का मौका भी नहीं मिला। बन्ना गुप्ता, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आपको सुन रही है, बोले। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बैठक रखी थी वो स्वास्थ्य से संबंधित बैठक थी। कोविड-19 की विभीषिका से संबंधित उन्होंने बैठक रखी थी, और उस बैठक में निश्चित तौर पर दुनिया के कई देशों में अभी ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने फिर से कुछ दस्तक दी है, और हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इस नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। उसी के मद्देनज़र उन्होंने बैठक रखी थी, और हम लोगों ने ये सोचा कि ये अति गंभीर बैठक है, और स्वास्थ्य की दिशा और दशा में कुछ अमूलचूल परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री जी कुछ नए दिशा निर्देश देंगे, कुछ नई बात कहेंगे, और जो बूस्टर डोज वगैरह जनता को लेनी है वो शायद जनता को फ्री करेंगे बूस्टर डोज। और हम तो यहाँ तक उम्मीद में थे कि झारखंड में उन्होंने आयुष्मान जैसी महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया था, तो हमको तो ये भी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी ये भी घोषणा करेंगे कि राज्य में जो है धनबाद, जमशेदपुर, रांची में नए एम्स खोलने की भी बात कहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सारा समय 40% बात केवल स्वास्थ्य पे की, और 60% बात डीजल, पेट्रोल और राजनीतिक बात की, जिसका मैं घोर विरोध करता हूं। और मैंने कई बार प्रधानमंत्री जी को हाथ दिखाया कि प्रधानमंत्री जी हम भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बात को ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब है कि झारखंड की जनता का उन्होंने अपमान किया है। और यदि वो ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट है, तो फेडरल गवर्नमेंट में सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी को बड़प्पन दिखाना होगा। और प्रधानमंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि हमने जो है पेट्रोल और डीजल में वैट कम किया है, तो प्रधानमंत्री जी को तब ये भी बताना चाहिए देश की जनता को कि 3 साल में जो है 7 साल में 300% जो है पेट्रोल और डीजल में जो है अतिरिक्त टैक्स लेने का काम किया है। और वित्त मंत्री हमारी बहन सीतारमन ने 3 वित्तीय वर्ष का उन्होंने सदन में आंकड़ा पेश किया, तो उन्होंने कहा कि 8,02 करोड़ रुपया इजाफा हुआ है पेट्रोल, डीजल और रसोई के गैसों में। और फिर 7 साल में करीब 26,51,000 करोड़ का इजाफा जो है कमाने का काम किया है देश की सरकार ने। तो जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने रिलैक्सेशन दिया है, तो फिर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जीएसटी के माध्यम से पेट्रोल, डीजल और रसोई के गैस को जीएसटी में क्यों नहीं लागू करके पूरे देश में एक कानून क्यों नहीं बना दे रहे हैं, ताकि पूरे देश में जो है एक कानून बने और वही कानून को पूरा देश माने। लेकिन प्रधानमंत्री जी
विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे थे और ये गंभीर मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका मैं कड़ा प्रतिवाद करता हूं। और यदि वो कह रहे हैं कि हम जो है फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? संघीय सरकार। संघीय सरकार का मतलब होता है राष्ट्रीय हित, राज्य हित, मानव हित में सरकारें जरूर एक दूसरे के वैचारिक विरोध की हो सकती है, लेकिन राज्य हित, राष्ट्र हित और मानव हित में दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं। लेकिन आज जो है, आज हम लोगों ने जो सेकेंड वेव था कोरोना का, उसमें हमने देखा कि हमारी सरकार के साथ कैसा सौतेला व्यवहार करने का काम केंद्र की सरकार ने किया था। और आज हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हम लोगों को 6 से 12 साल के बच्चों को फ्री वैक्सीनेशन का वो बात कहेंगे। हमको ये उम्मीद थी कि 18 से अबव जितने लोग हैं उसको बूस्टर डोज लगाने के लिए फ्री बूस्टर डोज की बात करेंगे। हमको ये उम्मीद थी कि राज्य में कुछ जो है, जो 90 ये जो है 40 और 60 की जो योजनाएं हैं केंद्र और राज्य की, राज्य प्रायोजित जो केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं, वो 90-10 में वो परिणित करेंगे। तो हम लोग बन्ना जी एक सवाल मेरे मन में है, जनता भी सोशल मीडिया पर यही सवाल पूछ रही है और मैं अक्सर बीजेपी नेताओं से बात करता हूं, अक्सर उनकी बात जो रहती है वो यही रहती है। उनका कहना है कि भाई वैक्सीन हमने फ्री दिला दिया, ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो भी केंद्र सरकार के जो फंड आए हैं उसी से ऑक्सीजन प्लांट्स बन रही हैं। कोरोना के समय खाना खिलाने के लिए भी पैसा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से आया। मजदूरों को लाने ले जाने के लिए रेलवे ने स्पेशल बसेस, स्पेशल ट्रेन चलाई। उनका कहना है कि राज्य सरकार का फंड आखिर जा कहां रहा है? राज्य सरकार तो अपने स्तर से रिम्स में एक सीक्वेंसिंग मशीन तक नहीं लगा पा रही है। बीजेपी नेताओं का यह आरोप है। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने जो जो चीजें दी हैं, उन्होंने जो हम लोगों को वेंटिलेटर दिए पीएम केयर फंड से, वो वेंटिलेटर जो है वो ऐसी कंपनी के वेंटिलेटर थे जिनको जो है साइकिल बनाने का उनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो वेंटिलेटर बना रहे हैं। जो जिसको इंजेक्शन बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है वो वेंटिलेटर बना रहे हैं। और वेंटिलेटर ऐसे थे जो फ्लक्चुएट कर रहे थे। और यदि वो कह रहे हैं कि खाना उन्होंने दिया, उन्होंने कोई एहसान किया है? आप बताइए कि आज झारखंड जो है ये रक्त गर्भा धरती है और हमारी रक्त गर्भा धरती से कोयला जाता, तांबा जाता, वहां से लोहा जाता, अभ्रक जाता। यदि वो सारी चीजें हमारी रक्त गर्भा धरती से, तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, वो अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। और कौन सी ऐसी केंद्र की सरकार आई है जिसने कि चाहे वो वैक्सीन जो है पोलियो का टीका हो, मलेरिया का टीका हो या कोई भी और टीका जो है, कोई भी कभी राज्य सरकार ने क्रय नहीं किया। वो सारा दायित्व तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये कोई हम लोगों पर एहसान नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। और इसीलिए जब हमारे यहाँ 60,000 70,000 पेशेंट थे कोविड के, तो हमको रेमडेसिविर 20,000, और जब गुजरात में 1 लाख पेशेंट थे तो 1,65,000 रेमडेसिविर देने का काम किया। तो ये कहाँ है फेडरल गवर्नमेंट, कहाँ है संघीय सरकार? ये तो सौतेला व्यवहार करने वाली सरकार है। ये लोग जो है ये कह रहे हैं कि हमने जो है वैक्सीन जो है फोकटिया दिया। अरे वैक्सीन तो तब आपने दिया जब मैंने विरोध किया था। और आपकी सीतारमन जो है हमारी बहन ने जो है बजट जब पेश किया था तो उस समय जो है कितने लाख करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान क्यों रखा था, ये भी देश की जनता को बताना चाहिए, भाजपा के लोगों को। चूंकि भाजपा के लोग भाषण देने में जो है ना ये बड़े सूरवीर हैं, लेकिन काम इनको नहीं आता है। केवल ये जो है नॉन इशू को इशू और इशू को नॉन इशू में तब्दील करने वाले लोग हैं। चलिए एक आखिरी सवाल बन्ना गुप्ता जी, प्रधानमंत्री की उस अपील का क्या वैट कम करने के लिए कहा है पेट्रोल डीजल में कि राज्य अपना वैट तो कम से कम करे, इसको लेकर के कोई चर्चा, कोई सुगबुगाहट? मैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं कि 26,51,000 करोड़ रुपया जो 7 साल में कमाए हैं वो पैसा कहां गया? मैं ये पूछ रहा हूं कि 300% आपने
जो टैक्स लगाया आप 300% टैक्स घटा दीजिए। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो क्रूड ऑयल अधिकतम मूल्य पर था और न्यूनतम में हमारी सरकार ने लोगों को पेट्रोल और डीजल दिया, और आपके समय में न्यूनतम में क्रूड ऑयल था और आपने अधिकतम पैसा क्रय करके 26,51,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। वो पैसा कहां है? एक और सवाल बन्ना जी, अगर इजाजत दे तो एक और सियासी सवाल पूछ लूं बन्ना जी। एक मिनट जी, 1 मिनट रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। 300% टैक्स आप कम कर दीजिए, राज्य सरकार जो है आप जैसा कहेंगे वैसा करने को तैयार है, और जीएसटी में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस को ले आइए। एक आखिरी सवाल, झारखंड की राजनीति में बन्ना गुप्ता सॉफ्ट टारगेट क्यों बने हुए हैं? जिसे देखो भाई बन्ना गुप्ता को निशाने पर क्यों लिए हुए हैं? मैं देख रहा हूं सरयू राय आप ही के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, आपकी पार्टी के विधायक भी आप ही के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और विरोधी भी आप ही के खिलाफ मोर्चा। मतलब बन्ना गुप्ता पॉलिटिशियंस के इतने फेवरेट कैसे हो गए, क्या कारण है? देखिए, वो कहते हैं ना कि जिस डाल पे दाने 1000 लगे उस डाल पे निशाने 1000 लगे। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहे भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। और जो लोग ये कह रहे हैं ना जी, वो उनको मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि आज वो लोग बात कर रहे हैं जो चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर चमन से बेवफाई का, मगर जिन्होंने पांव तले रौंद डाला है कलियों को वही दावा करे है चमन की रहनुमाई का। चलिए बन्ना जी, बहुत शुक्रिया आपका ये शायराना अंदाज, उम्मीद है झारखंड की जनता काफी पसंद करेगी। बहुत शुक्रिया बन्ना गुप्ता, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ साफ कहा कि देखिए जो 300% क्रूड ऑयल पर आप लोगों ने जो टैक्स बढ़ा दिया आप उसको खत्म करिए, हमसे उसके बाद उम्मीद करिए आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। ऐसे मुद्दों पर उन्होंने अपील की कि ऐसे मुद्दों पर कम से कम राजनीति मत कीजिए, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पूरी इंसानियत टिकी हुई है। तो राज्य को के स्वास्थ्य मंत्री दिल से बोल रहे थे। हमने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाया। फिलहाल डंके की चोट पर यहीं तक। नमस्कार, जोहार। सच है तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।